गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी है कैथल, हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया, तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था। इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में, वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। ऐसे जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता, जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द, ऐसे ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिगड़ती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया, तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में, इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10-1 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरुजी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरुजी का सत्संग हमने 1.5-2 महीने ऐसे देखा। गुरुजी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आ गए, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने
ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से, संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हो, हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नाम दान लिया, माथा टेका, और वो दिन है, आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, और जो घर में संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसौली है, तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं। तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान, मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा, मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से, और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं, घर से निकल के कोई काले काले मनुष्य, जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रही हैं दबादब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरु जी का जो पहला मंत्र दिया, गुरु जी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला, ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है, बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ, वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा, गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे, मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसा उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब कांसी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था
तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूंछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के, बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय। मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़े। तू ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल कर वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा, बिना दूध के, पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे ऐसे ऐसे। एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला, वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएं ले लेते हैं। कभी तेल ताल मलस दे रहो, दो मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो। गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना ऐसे चलते रहते हैं, हम ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है। मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ
यहीं ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया, मैं कहा दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है, और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो आपको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ, ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से। ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं? टीवी में चैनल होते हैं। ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं, तो कहीं से वहां कहीं और हो रहा है, दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जाए उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नजारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते, क्योंकि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते हुए नजारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूं, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते, जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे वो बैठ के दिखाओ भक्ति में, कति नहीं बैठा था, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहां चले। और तो ये समाधिस्थ न्यू होया करते थे, काली ने मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहां समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नजारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुंचा, वहां चला, और खाए जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का, और वो हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं।
परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती है। मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी। इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के केला तोड़ दिया, नो बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा। वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो वो कर दो। और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है। तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा। बता उसने के केला तोड़ दिया, लड़का मरेगा। और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहले, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहां उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना। और फिर देखना, एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया, और उसका ज्योतिषी वाला बताता था देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया। वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया वैसे, उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा तेरा हाथ दिखा, नाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे। राजा तो भी नाम ले लेके केला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि महर्षि प्रसिद्ध हो गए। और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, और कर ले वेग से संभार, वेग माने शीघ्रता से। और योग साधना इबतरी बने नहीं, केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी वे हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का, कौन सा नाम? अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा। मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस कमाई की, भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई महास्वर्ग में, और इसके नकली सतलोक में, वहां हम बर्बाद कराते थे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि एक समय मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तब ऐसे समाधिस्थ होकर बैठा था। और जो वर्तमान में इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, वो यज्ञ तप आदि से बनता है। तो उसको एक हिदायत, इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तेरे से शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य तप कर लेगा तो तुझे गद्दी से हटाना पड़ेगा और उसको गद्दी पर नियुक्त करेंगे। तो ये भी चिंता उसको रहती है कि मेरे शासन काल में कोई
इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई यज्ञ या साधना ना कर ले, तप ना कर ले। इसलिए वो अपने देवताओं को पृथ्वी पर एज ए CID इंस्पेक्टर छोड़ देता है। तो ऐसे किसी दूत ने जाकर के इंद्र को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता हुई। उसने एक उर्वशी अपने लोक से एक सुंदर औरत भेज दी, सब हार श्रृंगार उसको दे दिए। उसको एक सिद्धि भी दे दी कि उस ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दे, बसंत जैसा सुगंध छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया। और फिर वो सामने जाके खड़ी होगी, सब सुंदर आभूषण पहने हुए। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली, आधी बंद थी, समाधिस्थ था। और वो देख रहा था सांग ब्रह्मलोक में। उधर से वो उर्वशी उसके सामने नाचने लगी, डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। कभी कैसी अदा करती है, कभी कैसे, लेकिन उसने नजर ऐसी थी कि ये ऋषि कुछ हरकत करेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि बात बनी नहीं। उसने सभी वस्त्र उतार दिए, नेक्ड खड़ी होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहां किस लिए आई, कारण बताइए। शर्मिंदा होगी उर्वशी, कपड़े पहन लिए और कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के सभी तपस्वी डामाडोल हो गए। इनका देख ले जाकर के बुरा हाल हो चुका है। और आप जानो आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी समाधि वहां पर थी जहां तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालियों की दासियां थी, साथ साथ, यानी सेवन साथ साथ तेरे जैसी तो उनके चरण धोने वाली थी। इतनी सुंदर है वो। मैं उनके डांस देख रहा था, तेरे क्या देखूं फिर मैं। तब उर्वशी ने कहा कि आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज जा तू। तो वो कहने लगे जी, स्वर्ग के राजा की पत्नी, इंद्र की पत्नी मैं ही हूं और मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो फिर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब तेरा इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 अपनात्माओं। एक शास्त्र अनुकूल साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने से और इस काल के दूतों से की बताई भक्ति करने से उस पुण्यात्मा ने इतनी कठिन साधनाएं की होंगी कभी कि वो इतनी लंबी उम्र स्वर्ग की प्राप्त कर ली उसने कि 1008 चतुर्युग तक वो स्वर्ग में रहेगी एज ए पटरानी, एज ए मतलब इंद्र की पत्नी के रूप में रहेगी। और जो इंद्र होगा उसका, इंद्र का शासन काल, इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र का शासन काल वो 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा इंद्र उसी पोस्ट पर बैठ जाता है। और जो सची नाम की औरत है वो पुण्यात्मा कभी इतने पुण्य कर चुकी है कि वो उनके साथ कांस्टेंट बनी रहेगी। इंद्र बदलते रहेंगे, वो उनकी पत्नी सबकी बनी रहेगी। इतना ये सुख स्वर्ग में ईसन सुख मानना है जिसका गणा समय स्वर्ग में बीत जा, उसको ये टीरी खां बतावे सबसे अच्छा पुण्यकर्मी। अब मार्कंडे ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। कि मैं 14 इंद्र वरूंगी।
मार्कंडेय ऋषि बोला कि वो 14 भी मरेंगे तो फिर क्या करेगी? तब वो क्या बताती है कि मैं तो गधी बनूंगी मृतलोक में, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो सारे गधे बनेंगे, अपना पुण्य भोग कर, स्वर्ग का राज्य भोग कर। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर मुझे तू किस लिए अपने इसे गंदे लोक में ले जावे थी, जिसका राजा गधा बने और रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए वहां जाऊंगी तो ये कहेंगे तू हार कर आगी। अपनी इज्जत रखने के लिए मैं आपको इंद्रलोक में चलने के लिए कह रही थी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए भोली आत्मा, आप ही स्वीकार कर रही है कि मैं मृत्यु के उपरांत गधी बनूंगी, और अब भी तू गधी 14 खत्म करेगी, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी है कि मेरी इज्जत रह जाएगी, भाग जा से। अब पुण्यात्मा उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद नवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हमारे। मार्कंडेय ऋषि कहता रे कि अरे इंद्र क्या कहता है, इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, और आजा बेटा बैठ, तुझे मैं मार्ग बताता हूं। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे भक्ति मार्ग बताता हूं। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी भोग कर तू गधा बनेगा, बैठ, तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूं। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम और फाइनल स्टेज मान ली थी, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो सत साधना करता है उसको बहुत समय तक यानी एक ब्रह्मा की मृत्यु होएगी, तब तक उसका महास्वर्ग का समय निर्धारित हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका इतने पुण्य बन जाते हैं भक्ति से, ओम नाम के जाप से। अब मार्कंडेय ऋषि ने यही फाइनल मान रखा था कि इस तो ऊपर कोई जगह है कोई नहीं, स्वर्ग में चलेंगे, महास्वर्ग में जाएंगे यानी ब्रह्मलोक में। और वहां क्या देख रहा था, यहां बैठा भी देख रहा था वो डांस, और वही बकवास वहां उसमें है, वहां फिर आंखा देख लेंगे, यहाँ टीवी पे देखा था, और खर्च अपना ही होगा, आपकी उसकी पूंजी जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसको समझाया कि ये छोड़ दे इंद्र की गद्दी और भक्ति कर तू, और वहां ब्रह्मलोक में चल। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, इब तो मैंने मौज करने दे, अगजा मर ले डूब के। अब पुण्यात्माओं ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे इस दास के साथ प्रारंभ ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को, या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने घुट्टी लावे और 100 बकवादों में ध्यान उसका रहता है, तो उसे हम कहते कि भैया आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। पहले तो वो कहते किसने देखा भगवान। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने समझना है, वो तो जैसे बोली वो बोल लेंगे, उनको ज्ञान जितना उतना ही बोलेंगे, और फिर क्या कहते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब किसने देखा है? जैसे हम कहते हैं भी भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा अपने पास से के देखी जाएगी, क्या देखोगे, वो तो कुम्हार देखेगा। फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, हाथ में लठ, और जहां स्थान खाली दिखेगा उड़े मारेगा तेरे। अब देखना तो अब देखो, बुराई त्याग दो, भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। फिर वो क्या कहते हैं, किसने देखा आगे का कि ऐसा होगा। अब पुण्यात्माओं, जैसे 5-4 अंधे जा रहे हो एक मार्ग पर, आगे से आंखों वाला उनको मिले और वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो सूरदास, वो कहते हैं बाग में जा रहे हैं। उनको कोई बताया कि ये बाग नहीं है, इधर तो आप जा रहे हो, ये तो वन है, घोर वन, इसमें भयंकर हिंसक प्राणी है, तुमने खा जाएंगे, इधर मत जाओ, रास्ता वापस आओ, और आपको दूसरा रास्ता बताता हूं। अब वो अंधे न्यू कहें कि किसने देखा है, देखी जाएगी। अरे भले आदमी,
जो आपको बता रहा है वो देख कर बता रहा है, आंखों वाला है वो। और आपको जो बता रहा है वो सारी आपके साथ बीतेगी उस जंगल में, बियाबान में। तो यही सती थी आप और हम की थी। जिन महापुरुषों की आंखें थी, दिव्य दृष्टि खुली थी, वो आंखों वाले थे। उन्होंने इतने 12 ग्रंथ बनाए हमारे लिए, हम अंधों के लिए, कि तुम हमारी बात पर विश्वास कर लेना, ना दिखता हो तो। अब आंखों वालों की मानने नहीं और अंधे ने आप दिखता नहीं, तो क्या होगा उसके साथ? वही रिजल्ट होगा जो आंखों वाला बता रहा था। यदि उस मार्ग को नहीं बदलेगा तो उसके साथ वही बीतेगी जो पहले बताई गई थी। अब जैसे कोई चोर ने ये कहे तू चोरी ना कर, भाई वहां पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्यों के देखी जाएगी। और कोई न्यों कहे तो भाई डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो भट्ठाए बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो? और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक भगत बता रहा था कि काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे ही, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। तो वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने से कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए, तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आंखें वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता है भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जय वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी, गलत डर होना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे जो पहले बताए थे। ऐसे ही संतों ने जो हमें बताया है कि जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए होए, जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा, और मट्टी लदे कुम्हार के घास भी बार खा के आओगा, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती, ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए, वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि, द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है।
पुण्यात्माओं, यदि परमेश्वर नहीं आते यहां पर तो हमें यह भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा। मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य, यानी इस तरह ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो कह सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतानोत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान ना की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे। ये आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था। कोई अभाव नहीं था घर में, सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री, जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की। और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हट्या, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है,
इस श्री लेखराज में ये शराब का काम करता था, सुनार का, बंबई में। और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी, फिर बोलने लगा शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव। और भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आके किसी में प्रवेश करके बोले और बैठ के कुर्सी पर नौका, मैं सरपंच हूं फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अड़ंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोलेगा, वो कहा माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब संत की शरण मिल जाती है, तब उसके जीवन के तमाम संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सर्वेश कुशवाहा जी की। सर्वेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेकों कष्ट थे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे, लेकिन जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से ये पूर्ण रूप से सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लाखों लोगों को इतने लाभ कैसे हो रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज उन्हें ऐसा क्या दे रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है सच। सुनते हैं सर्वेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बाबू कुशवाहा है। सर्वेश जी आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/2014 की ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। काली मंदिर पर जा करके, शनिदेव मंदिर पर जा करके प्रत्येक शनिवार को दीप जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारी सास और हमारी ससुर जी टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया करता था, वो उनको देखा करते थे। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैर में उनके गलाव लगा हुआ था, उनके भयंकर दर्द होता था। एक दिन बोले, अगर इन परमात्मा सबका दुख हरते हो, सबका दर्द दूर हो जाता है सत रामपाल महाराज जी, तो हमारा भी रात भर में अगर दर्द दूर हो जाता है तो मैं आपके शरण में आऊँगा। सुबह हुआ तो उनका दर्द कम हुआ, बरमाला आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर वो अपने घर आए, तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी ऐसी, तो हमने भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। हमारे पिताजी की आंखें खराब हुई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिल्कुल ही। तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने सब लोग प्लानिंग कर ली वहाँ जाने के लिए। सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा, और 10 मार्च 2014 को हमारे पिताजी, मम्मी जी और हमारी भक्तिमती, हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली और परमात्मा से आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने सारे प्राप्त हुए, अगर हम गिनाते गिनाते शाम से सुबह हो जाए। पहला तो लाभ हमारे पिताजी की जो बिल्कुल नज़र बंद थी, दिखाई नहीं पड़ता था। सर मैं पिताजी को दिल्ली ले गया, एशियन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों से जांच करवाई। डॉक्टर बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी की आँख की जो नस थी वो फट चुकी है, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, आप इनका ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है, और आप इनको ले जाइए, और जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इनकी रोशनी आएगी भी नहीं।
मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए और बाकी रोशनी परमात्मा खुद ही दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी। बड़े जो अधिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल भेजी कि उन पे आदेश करा के लाइए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा। तो लास्ट में हमारा पिताजी का ऑपरेशन किया गया आँख का। जब 1 घंटा ऑपरेशन चला, 1 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद वापस आए, फिर सुबह जब हुआ तो उन्होंने वो पट्टी हटाई आँखों से। तो ऐसा मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी आंखों में रोशनी एकदम आ गई। और डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो बोला मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कई दिनों से कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो आज मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद पलंग से नीचे उतर करके और तुरंत अपने टॉयलेट बाथरूम करके आए और बैठे और बोले आज संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, जो आंखों की रोशनी आ गई। और सर लाभ इतने बताऊं मैं, एक बार मैं आगरा में ही निकल रहा था तो एक साइड का टूट गया था, एक साइड पब्लिक आ जा रही थी, तो उधर से रात हो गई थी मेरे को। तो यहाँ पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा रखा था, रोड जाम कर रखी थी। तो उसमें एक तार आता, टेलीफोन का मोटा तार, बहुत वायर थी, वो उन्होंने बांध रखी थी सर, लंबी लंबी। तो वो रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं और मैं 50 की स्पीड पे बाइक से चला रहा था। मैं हेलमेट लगाए हुआ था तो रोशनी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो वायर दिखाई पड़ा नहीं। मैं सीधा बाइक उस वायर में जाके टकरा गई। आगे का हैंडल और आगे की जितनी भी लाइटें वाइटें थी पूरा टूट करके वो पूरा हैंडल मेरे जाके यहाँ छाती में अड़ा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की ऐसी दया रही, हम पे एक खरोंच तक नहीं आई। अगर मालिक की दया ना होती तो आज मेरी गर्दन कट के दूर गिरती जाकर मैं उस वक्त जीवित नहीं रहता, अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना होती तो। और सर दूसरा चमत्कार तो 2019 ही का है कि मुझे 2-3 दिन बुखार आया। तो एक दिन हुआ क्या, मैंने अपनी भगतमती से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने क्या बात, डॉक्टर दिखाया हो? तो हुआ क्या सर, हमारे मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा ये ब्लड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई खराबी हो या किसी कारण से आने लगा होगा। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनके यहाँ से मैंने दिखाया और उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई मैंने वो ले ली दोपहर में। उसके बाद खाना खाया, खाना खा करके मैं लेटा और लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि ये दवाई कुछ ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और वापस दूसरे डेंटल के पास गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने कही तुम्हारे न तो मुंह में कमी है न तुम्हारे दांत में कमी है, आप जाइए किसी फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ दिखाइए जा करके। मैं अपने एक फिजिशियन के बिस्वाई डॉक्टर कमला नगर आगरा में रहते हैं, उनका वहीं हॉस्पिटल है। मैं गया उनके पास, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए टेस्ट वेस्ट कराइए, आपको उससे प्लेटलेट डाउन है, आपके पूरे शरीर में चटके पड़ गए हैं काले काले, तो इसमें प्लेटलेट डाउन है आपकी, आप जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट के लिए लिख दिया। मैं टेस्ट के लिए गया। आगरा दिल्ली गेट पे एक बड़ी लैब है साइंटिफिक के नाम से, वहाँ जाकर के मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट के वक्त जितना स्टाफ था वहाँ का वो हमारे मुँह देख रहा था, कह रहा था कि आपको कुछ हो नहीं रहा है। हमने कि मुझे क्या होगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ का स्टाफ जितना था, डॉक्टर थे कि आप इतने बीमार हो, आपको इतनी परेशानी है, आप कह रहे मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बता दूँ, झूठ बोलूँगा क्या आपसे मैं? फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और कमला नगर सेंटर पे जाइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैं वहाँ पे गया सेंटर पे, तो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर ने फ़ोन करा, कहा कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, दोबारा रिपोर्ट कराइए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई तो प्लेटलेट अकाउंट जब रिपोर्ट आया हमारा तो 15,000 आए। तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं। कंपाउंडर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा, बोला कि ये आपका पेशेंट कहाँ है, आप लाइए उसको एडमिट करिए, इसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस है रिपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने कही पेशेंट कोई नहीं है सर, पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे एडमिट करिए। कंपाउंडर बोला कि आप पेशेंट हो, आप तो सही हो। हमने सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया है,
आप कंप्यूटर साहब मुझे एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू पैक की ज़रूरत है। जम्मू पैक की व्यवस्था मैंने कर ली, इधर उधर करवाए के व्यवस्था हो गई, हमारी लग गया जम्मू पैक। दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 15,000 की 5,000 रह गई। जब 5,000 रह गई प्लेटलेट, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, है मालिक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी भक्तमती, ये संसार वाले मेरे घर वाले इसको जीने नहीं दूंगा, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कोई जीने नहीं देगा। तब मालिक से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से। गुरुजी का सर आदेश ये आया, मालिक दया करेंगे और आप भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने अपना जम्मू पैक निकलवा के मेरे शरीर में डलवा दिया। अगले ही दिन प्लेटलेट 5,000 से लेकर के 34,000 बढ़ गई और मालिक संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर। आज तक स्वस्थ हूँ, देख रहे हैं आप आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर दूसरा लाभ ये है, हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जी की बीमारी थी, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत उनकी ये भी बीमारी कट गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो मैं बहुत करता था, बियर भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था सर, और यहाँ तक कि गुटखा भी, पान, सब कुछ करता था, जितने भी विकार थे हमारे अंदर थे सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे विकार ऐसे गायब हो गए जैसे बिल्कुल हमारे शरीर में कोई विकार था ही नहीं। जितने भी हमारे नशे पत्ते थे सब छूट गए। हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे पहले हमने कि जो विकार छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, बियर छूट जाए, लेकिन कुछ छूट ही नहीं रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमारे जितने भी नशा पत्ते थे सब खत्म हो गए हैं। आज मैं स्वस्थ हूँ। सर मैं पहले 10 साल बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा रहा, लेकिन वहाँ न तो मेरी बीड़ी छूटी, न तो मेरे गुटखा छूटा, न तो मेरी बियर छूटी। वहाँ पे जहाँ पे सत्संग हुआ करता था जय गुरुदेव बाबा के यहाँ, तो लोग वहाँ पे तो खुलेआम बिकती थी, लोग वहाँ पीते भी थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन जय गुरुदेव गुरु जी ने कभी इस पर कोई वही नहीं करा। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्चा ज्ञान नहीं था, सच्चा मार्ग नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वापस आ गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु, जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक साधन हैं। हर एक जिला में नाम स्थल केंद्र खुला हुआ है। नाम स्थल पर चले जाइए और निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।